नमस्कार। आज के युग में मनुष्य बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद भी कई बार उसका भाग्य उसके साथ नहीं देता है। इस वीडियो में मैं आपको अपने भाग्य को कैसे बढ़ाएं और किस तरह की पूजा के कारण से हम समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इसे अंत तक देखिए। जो भी उपाय और जो पूजाएं इसमें बताई गई हैं वे बेहद कार्यकारी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। आज से लगभग 50 दिन बाद ही दिवाली है और यदि हमने पूरे मनोयोग और श्रद्धाओं से इन उपायों को किया जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो यह दिवाली आपके लिए आगे आने वाले समय में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। यह मेरा पूरा विश्वास है। आगे बढ़ने से पहले सौभाग्यम ज्योतिष संस्था से मैं नरेंद्र गुप्ता आज इस वीडियो में आपके लिए समृद्धि कैसे प्राप्त की जाए इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम जिस उपाय की बात करेंगे, क्योंकि आज से लगभग 10 दिन बाद में श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा कर्म निर्धारण है वह है पितृपक्ष, अर्थात पितरों के प्रति हमारा कार्य। बहुत सारे लोगों के मन में संशय होता है, शंका होती है कि हमारे पितृ जो भी हैं उनका तो पुनर्जन्म हो चुका होगा। भले ही पुनर्जन्म हो चुका है, मैं आपको इस कुंडली के प्रारूप से समझाता हूं कि वे हमारे से किस तरह से संबंधित होते हैं। सब जानते हैं जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये जो 10वां घर है यह कर्म स्थान माना जाता है और पिता का भी स्थान माना जाता है। अब ये देखिए, इसकी जो ये बड़ी लाइनें हैं ये किन किन जगह से संबंधित हैं। भाग्य से भी संबंधित है, अर्थात यदि हमारे कर्म सही होंगे भाग्य हमारा साथ देगा। भाग्य के पहिए हमारे कर्म को बढ़ाने का कार्य करेंगे। कर्म आय से संबंधित है, इन दोनों से मिलकर के आय कई गुना बढ़ती है। कर्म हमारा लग्न, अर्थात लग्न हम खुद, यह हमसे भी संबंधित है। कर्म हमारे जीवन साथी से भी संबंधित है, अर्थात यदि हम हमारे कर्म सही रखेंगे भाग्य भी साथ देगा और ये सब जो भी जुड़े हुए हैं ये भी सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। अब यह स्थान पिता का भी स्थान माना जाता है। कहीं कहीं भाग्य 9वां जो घर है इसको भी पिता का स्थान माना जाता है। कैसे भी माने तो भी पिता हमसे सीधे संबंधित हैं, हमारे कर्मों से संबंधित हैं। अब जो पिता की कुंडली है उनमें वो अपने पिता से संबंधित थे। अब देखिए दूसरी चीज, ये कर्म पिता का भी स्थान है। ये 7वां जो भाव होता है ये हमारे दादा का भी स्थान होता है। चौथा जो स्थान है ये हमारे परदादा का भी स्थान होता है। ये जो लग्न है यह हमारे परदादा के जो पिता हैं जिन्हें हम सरदादा बोलते हैं उनका भी स्थान होता है। इसी तरीके से ये जमीन जायदाद भूमि भवन आदि का स्थान है, यह माता का भी स्थान माना जाता है। यह माता की माता अर्थात नानी का भी स्थान माना जाता है। यह परनानी का भी स्थान माना जाता है और यह परनानी की माँ अर्थात सड़नानी जिन्हें कहते हैं उनका भी स्थान माना जाता है। तो ये जो 4 पीढ़ियां हैं ये तो हमसे सीधे सीधे से संबंधित हैं ही, हम इन्हें किसी भी तरीके से दूर नहीं कर सकते। अब हमें करना क्या है, यदि हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं तो जो इनकी जो पुण्य तिथियां होती हैं उन तिथियों को श्राद्ध मनाएं, श्रद्धा से मनाएं। और जो अगर इनको हम देव स्थान में विसर्जित कर चुके हैं तो कम से कम अमावस्या, श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है उस दिन एक सर्वकार्य पितृ मान करके कि जो ये हम जो हमारे जो भी पितृ अतृप्त रहे हैं, असंतुष्ट रहे हैं, उनके लिए ये मानते हुए, और असंतुष्ट नहीं भी, अगर संतुष्ट हैं तो भी उनके लिए हम उस सर्व कार्य अमावस के दिन उनको श्राद्ध दें। इससे उनको तृप्ति मिलेगी और उनकी तृप्ति से, उनके आशीर्वाद से हम हमारे कर्म को बहुत अच्छा कर सकेंगे।
यदि कर्म अच्छा चलेगा, ये मान के चलें जिनके कर्म अच्छे हैं उनका भाग्य उनका बहुत साथ देता है, भाग्य के पहिए कर्म को बढ़ाने का काम करते हैं। और यदि कर्म बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आय बढ़ेगी। तो ये पहली सीढ़ी यही थी कि हम पितृपक्ष पर यदि बहुत ज्यादा नहीं भी करते हैं तो कम से कम जो अमावस्या आती है उस दिन उनके निमित्त श्राद्ध निकालें, और श्राद्ध के वाहक के रूप में कौवे माने जाते हैं, हम कौवों को वो श्राद्ध जरूर दें। शहर में किसी स्थान पर कौवे जरूर होते हैं, वहां रखें, वो आपका श्राद्ध ग्रहण करें, बहुत ही अच्छी बात है। लगभग 35% कुंडलियों में पितृदोष ही कर्म बाधा या रुकावट का कारण होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में इनकी शांति कर लेनी चाहिए। अब दूसरा जो इनका जो पहलू आता है, जो लोग मानते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि श्राद्ध में तर्पण करना चाहिए। तर्पण में कौन कौन शामिल होते हैं? हमारे जो देवी देवता हैं वे शामिल होते हैं, हमारे जो गुरु हैं, जिनको भी हमारे मतलब जो गोत्र हैं उनके भी गुरु होते हैं, वो भी उनमें शामिल हैं, जिन्होंने हमको पढ़ाया है वो भी उनमें शामिल हैं, और हमारे जो पितृ हैं वो भी शामिल होते हैं। तो तर्पण देने से ये सभी प्रसन्न रहते हैं और इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तर्पण किस तरह से किया जाता है? जिस भी किसी मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते हैं तो वहां जो पुजारी हैं वो वैसे बता देते हैं तर्पण किस तरीके से किया जाता है। बहुत बड़ा यह अनुष्ठान नहीं है। आसन लगा करके बैठ जाएं, अपने सामने एक परात रखें और एक भगोने में थोड़ा सा जल लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिला दें, काले तिल उसमें डाल दें और आह्वान करते हुए कि हे सभी हमारे जो देवी देवता हैं वे, हमारे जो गुरु हैं वे, और जो हमारे पितृ हैं उनके निमित्त मैं तर्पण कर रहा हूं, कृपया स्वीकार करें। दाहिने हाथ में अंजुलि बनानी है और बाएं हाथ में किसी लोटे से उसमें ये जो सब कुछ मिला के हमने जो रखा था वो जल थोड़ा डालना है। ये हमारे घर के देवी देवताओं को समर्पित है, कृपया ग्रहण करें। दूसरी बार में यह हमारे गुरुओं को समर्पित है, कृपया ग्रहण करें। तीसरी बार में यह हमारे पितरों को समर्पित है, कृपया ग्रहण करें। ये अंगूठे की साइड से छोड़ना है। इस तरीके से उनको तर्पण किया जाता है। तर्पण करने से उन्हें बेहद तृप्ति मिलती है, इसलिए कर देना चाहिए। साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है और एक ही दिन तर्पण करना होता है, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। ये तर्पण का कार्य कर देने के बाद में अगला ही जो समय आता है वह आता है नवरात्रि अर्थात शक्ति का। यह 9 दिन है शक्ति के। इन 9 दिनों में हमें नियमों का पालन करना चाहिए। और नियमों का पालन किस तरह से करना चाहिए कि सुबह सूर्योदय से पहले उठें और अपने शरीर को स्वच्छ रखने का पूरा ध्यान रखें। खैर, शरीर को स्वच्छ रखने का कार्य तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इन दिनों में विशेष तौर से रखना चाहिए। शयन का जो समय है, सोने का जो समय है, उसका भी ध्यान रखें। रात को 10 बजे से 10:30 बजे तक सो जाएं, इससे ज़्यादा देरी ना करें। शक्ति स्वरूप जो माँ हैं उनकी पूजा करें, जिन्हें भी आप मानते हैं। उन 9 दिनों में ये मांसाहार और मदिरा, शराब, इनका सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई व्यसन नहीं करना है। व्यसन का अर्थ होता है जुआ नहीं खेलना है, लॉटरी सट्टा वगैरह, इनसे दूर रहना है। यह जो शक्ति है यह हमारे कर्मों में उत्थान के लिए सहायता करती हैं, इसलिए बहुत मनोयोग से उन दिनों का पालन करें। एक और चीज है, हमेशा कोई नियम लेके चलें। कोई सा भी एक नियम ले लें कि जैसे सुबह मुझको सूर्योदय से पहले उठना है। दूसरा, मुझे हमेशा मेरे से जो छोटे हैं उनकी सहायता करनी है, बड़ों का सम्मान करना है। इस तरह का कोई भी नियम, जैसे मेरे जो इष्ट हैं मेरे को रोज उनका जरूर दर्शन करना है, मंदिर जरूर जाना है, प्याऊ लगवानी है, जो लोग प्यासे होते हैं वहां पानी पी सकें। मेरे कहने का मतलब है कोई भी एक नियम ले लें, उस नियम की हमेशा पालना करनी है 365 दिन। अब आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण पूजा,
और वो पूजा है दीपावली के दिनों में जो पूजा की जाती है। दीपावली के समय 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज। इन 5 दिनों में पूजा किस तरह से की जाती है? दीपावली, दीप आवली, दीप की श्रृंखला, आवली का मतलब श्रृंखला होती है। हम लोग आजकल भूल चुके हैं, आजकल हम बल्बों की लड़ियां लगा करके इतिश्री समझ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इससे, इस रोशनी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। देखो, माँ लक्ष्मी से पहले इसका दूसरा महत्व तो समझ लें। स्वाति नक्षत्र की जो अमावस्या होती है उस दिन दिवाली मनाई जाती है। स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राहु हैं और राहु को अग्नि प्रधान माना जाता है। इस दिन जो दीप श्रृंखला लगाई जाती है इससे राहु प्रसन्न होते हैं, इससे शुक्र भी प्रसन्न होते हैं, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं, इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं, इसी दीप श्रृंखला से कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। अब आप बताइए कि यदि ये सब प्रसन्न होते हैं तो वहां समृद्धि होगी या नहीं होगी? जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध को भी वे सादे रखते हैं। अब ये देखिए, राहु प्रसन्न हो गए, शुक्र प्रसन्न हो गए, बुध प्रसन्न हो गए, इनके साथ साथ कुबेर प्रसन्न हो गए, जिन्हें हम धन का कोषाध्यक्ष मानते हैं। महादेव प्रसन्न हुए तो महादेव की जटाओं में चंद्रमा विराजमान है, महादेव के साथ चंद्रमा भी सधते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ज्योतिष के जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, उनमें से आधे ग्रह इस पूजा से साधे जा सकते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब करना किस तरीके से है? ये जो 5 दिन है, जो धनतेरस से शुरू होती है, रूप चौदस है, दिवाली है, भाई दूज है और गोवर्धन है, इन 5 दिन हमें दीप श्रृंखला लगाए रखनी है और सजा के लगानी है। इस तरीके से नहीं है कि मन में आए जिस तरीके से लगा दिया, उसको एक आकार देना है, सजाना है और रोज नया आकार देना है। इसके साथ साथ हमें 2 मंत्रों का जाप करना है। ओम शंभु तेज से नमः शिवाय, पहला मंत्र तो ये है, आप ये देख लीजिए, 2 सेकंड 3 सेकंड का मंत्र होता है और यदि एक माला आज से रोज जपेंगे तो हम 50 माला दिवाली तक पूरी कर लेंगे। 50 माला का मतलब होता है 5000 से ज्यादा मंत्र जाप। एक माला में 108 मन के होते हैं। अगर हम एक दिन में एक माला जपेंगे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इस मंत्र को जपने में। दूसरा मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये 4 सेकंड में पूरा हो जाता है और ये भी, इन दोनों मंत्रों का यदि जाप करते हैं तो 15 मिनट से अधिक किसी भी तरीके से नहीं लगते। इन मंत्रों का जाप करना किस तरीके से होता है? सबसे बढ़िया तो यह है कि जहां शिव परिवार जिस मंदिर में स्थापित है वहां जाएं। 7 दीपक लेके जाने हैं, जिनमें से 5 आटे के बने हुए हों। आटा 5 तरह का आटा इनमें मिलाना होता है। कोई भी 5 तरह का आटा मिला सकते हैं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूं वगैरह इनमें से। और छोटे छोटे दीपक बनाएं जिनमें अगर बत्ती लगाएं 15 मिनट तक जल सकें। और 2 दीपक लेने हैं सादे, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं। इन 5 में जो आटे के बने थे देसी घी डालें और जो 2 हैं वो सरसों का तेल डालें। इन्हें वहां शिव परिवार के पास लगाने से पहले क्योंकि ये संध्या को करना है, संध्या के बाद करना है, इसलिए संध्या के बाद जल अर्पण नहीं किया जाता है। महादेव जी के वहां जो नाग हैं उनके और बाकी महादेव जितने परिवार हैं उन सबके चंदन का तिलक करें, अक्षत सबको चढ़ाएं और वो नंदी जी के भी करना है ये सब कुछ। इसके बाद में सफेद फूल चढ़ाएं और जो अपने मौली होती है जो हाथ में बांधते हैं वो उनके टुकड़े तोड़ करके सबको चढ़ाना है। इन्हें हम ये मानते हैं कि ये वस्त्र अर्पण किए गए हैं। इसके बाद में जिन दीपक के बारे में अभी चर्चा की थी उनको वहां सजाना है। उसके बाद में एक तरफ बैठ जाएं और इन दोनों मंत्रों का जाप करें, एक एक माला। अगर मान लीजिए किसी तरह से ये संभव ना हो कि मंदिर में ये बैठ करके इन मंत्रों की जाप किए जा सकें, तो हमारे जो घर का जो मंदिर है
उसमें दीप श्रृंखला लगा दें और वहां बिल्कुल शांति से बैठ करके, मन को स्थिर रख करके बैठ करके इन दोनों मंत्रों का एक एक माला जाप करें। उसके बाद में नमस्कार करें। ध्यान रहे, मंत्रों का जाप मन ही मन करना है। किसी से इस बारे में किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी, इनके बारे में कोई दिखावा नहीं करना। दिखावा करने से राहु और शुक्र दोनों ही रुष्ट होते हैं। 50 माला इस दिवाली तक पूरी हो चुकी होंगी और यह मान के चलिए कि यह जो भी कुछ मैंने 3 स्टेप्स में बताए हैं, पितृ कार्य, दूसरा नवरात्रि पर शक्ति पूजा, और तीसरी ये जो लक्ष्मी जी का ये जो मैंने अभी बताया है कि किस कारण से दीपावली मनाई जाती है, इन 5 दिनों के अंदर ये जो हमारे घर में जो दीपक जलाने हैं वे, और ये जो मंत्र उच्चारण करने हैं 50 दिन, यह सब मिलाकर के निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं कि जरूर समृद्धि हमारे घर में दिनों दिन बढ़ेगी। वैसे माना यह जाता है कि यदि 20,000 मंत्रों का जाप इस तरीके से कर लिया जाता है तो यह राहु, शुक्र, चंद्र और बुध, इन चारों को साधने के अंदर पूरी तरह से सक्षम है। हमारे जो नियम होगा वह भी हमारे समृद्धि के बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। पूरे विश्वास के साथ कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप समृद्धि की ओर बढ़ें। यदि आपके मन में किसी तरह की कोई शंका हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उत्तर जरूर दूंगा। आप समृद्धि की ओर बढ़ें, इस शुभकामना के साथ मैं नरेंद्र गुप्ता आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और इस काम के वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को प्रेषित करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।